जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में, तो पॉलिनेशन हमने ख़त्म कर लिया है। अब इस चैप्टर में ना कुछ चीज़ें अब आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है। देखो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए ना हमें चीज़ों को थोड़ा डेप्थ से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हर चीज़ को ना मैं थोड़ा डेप्थ से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। जो जो चैप्टर मुझे लग रहा है ना कि यहाँ से चीज़ें और बेटर कैसे बन सकती हैं और यहाँ से हमारा क्वेश्चन या कोई भी स्किप ना हो, तो इसलिए ना मैं ये चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा एलेबोरेट कर रहा हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, चीज़ें हैं वो अच्छे से होंगी और जल्दी ही हो जाएंगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे अपनी ये यूनिट है, इस यूनिट में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वाइडली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो जेनेटिक्स यूनिट है वहाँ पर इतना कुछ वाइडली है नहीं कि चीज़ें आपस में कनेक्टेड हों, इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। मैं बात करूँगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, देन वहाँ उन चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ चीज़ें याद करने की हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद बायोटेक है। बायोटेक में जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 थोड़ा सा टेक्निकल है, वो बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जो सबसे लास्ट यूनिट है ना, वहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। लास्ट यूनिट को कैसे करना है, वहाँ पर ना सिर्फ एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, दो टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बनते हैं। एक है वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन, देन उससे अलग जो बनता है वो बेसिकली बनेगा डाइवर्सिटी से क्वेश्चंस, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन जैसी चीज़ें। तो ठीक है, हम बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आउट ब्रीडिंग डिवाइस। देखो, हमें बड़े अच्छे से पता है कि मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिस प्लांट के फ्लावर्स के पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो। तो कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि सिंपल सी कि भाई अगर अगर एक फ्लावर है, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। अब ये पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं इसे? ऑटोगैमी। अगर ऑटोगैमी बार 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 परफॉर्म होती रहे ना कि भाई सेम फ्लावर के ऊपर ही रिप्रोडक्शन चल रही है चल रही है चल रही है, तो कुछ टाइम बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? एक होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, होमोजाइगोसिटी ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब अगर मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि जो मैरिजेस होती हैं, जो शादियाँ होती हैं, ठीक है, बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि वो एक ही गांव है या एक ही मतलब परिवार है, मतलब जो सेम परिवार है, कि चाचा ताऊ वगैरह हैं, या कह सकते हैं यूजुअली जो जैसा होता है। ठीक है, मैं हर एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कि में नहीं करनी चाहिए ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर सेम स्पीशीज़ रही ना, तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद जो ऐसे ही ट्रेट, मतलब ऐसे करेक्टर्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, वो करेक्टर उभर आते हैं। तो उसी तरीके से ये कहा जाता है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर बने रहे और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही पूरी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रही, तो उसे होमोजाइगोसिटी, होमो मतलब सेम फ्लावर के ऊपर ही जाइगोसिटी बनती रहेगी। जिससे क्या होगा? जो हार्मफुल ट्रेट हैं वो दिखने लगेंगे, हार्मफुल ट्रेट वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। सो हमें इस चीज़ को, अगर हार्मफुल ट्रेट है, और एक चीज़ हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था कि सेम फ्लावर पे ही अगर हो रही है प्रोसेस, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। तो कंटिन्यूस ऑटोगैमी होगी। ऑटोगैमी से क्या होगा? एक हार्मफुल ट्रेट्स हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो दिखने लग जाएंगे, करेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। तो इसी को रोकने के लिए हमने, जो साइंटिस्ट है बेसिकली, उन्होंने कुछ डिवाइसेस बनाए थे। डिवाइसेस थे बेसिकली, वो क्या क्या थे देखते हैं। डिवाइसेस कुछ नहीं थे, मतलब उन तरीकों को कहते हैं जिससे हम इस होमोजाइगोसिटी को रोक सकें। ठीक है, ऑटोगैमी ना हो पाए ज़्यादा। देखो, ऑटोगैमी अच्छी बात है, पर हद से ज़्यादा ऑटोगैमी भी दिक्कत कर देती है, क्योंकि सेम स्पीशीज़ पे ही सब चीज़ें चल रही हैं, सॉरी नॉट सेम फ्लावर पे ही सब चीज़ें चल रही हैं। तो उसको रोकने के लिए कुछ मेथड्स बताए, तो उन मेथड्स को ही टेक्निक कहा जाता है। टेक्निक ऐसी नहीं है कोई अलग से कोई मशीन वगैरह का यूज़ किया, ऐसा कुछ नहीं है, मेथड्स को ही बोला जाता है। सबसे पहली चीज़ ये बोली थी कि देखो, अगर मान लो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है, अगर दोनों का मैच्योरिटी टाइम ही अलग कर दे, तो कि एक पहले मैच्योर हो जाए, एक बाद में मैच्योर हो, अगर दोनों एक टाइम पर मैच्योर हो गए तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो ये दूसरा मेथड क्या है कि भाई हम मेल और फीमेल पार्ट की पोजीशन को ही इतना दूर कर दें या चेंज कर दें कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आ पाए। सोचने की बात है ना। अब या हम जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को, जो फ्लावर है, हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बनाएं।
कि फॉर्म यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब जिनको डायोशियस कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का ही दूसरा नाम डायोशियस होता है, ठीक है। जैसे कैस्टर मेज है, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, उनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को ही प्रमोट किया जाता है, ठीक है, ताकि ऑटोगेमी ना हो, सिंपल सी बात है, और गैटिनोगेमी भी ना हो, क्योंकि गैटिनोगेमी ऑटोगेमी दोनों सेम प्लांट पर होती है। पपाया, ठीक है, अब पपाया के अंदर देखने को मिलता है नॉट अलाउड। अब पपाया में क्या होता है, पपाया में तो कुछ भी नहीं है, नॉट अलाउड बोथ ऑटोगेमी गैटिनोगेमी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एक जो फोर्थ मेथड हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारी ये मेथड तो हो गई, ये फर्स्ट मेथड है, देन सेकंड मेथड है, देन थर्ड मेथड है, देन फोर्थ मेथड क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का एक सिंपल सा मतलब ये कहता है कि जो पॉलन होते हैं ना फ्रॉम द सेम एंथर, कई बार क्या होता है बताता हूँ, देखो कई बार क्या होता है, मान लो ये हमारा फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है और ये है मेल पार्ट। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो ये पॉलन उड़कर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया तो ऑटोगेमी हो गई। तो कई बार क्या होगा कि जो स्टिग्मा होती है ना, स्टिग्मा, ये इस पॉलन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। जो स्टिग्मा है, जो फीमेल पार्ट का पार्ट है, वो फीमेल पार्ट है, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो क्या होगा कि जो पॉलन होते हैं अपने ही फ्लावर के, ठीक है, सेम फ्लावर पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्शन होने का जो कारण है वो एक जेनेटिक है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है, रिजेक्ट हो जाते हैं। सो नॉट अलाउड ऑटोगेमी और गैटिनोगेमी। अगर पूछा जाए कि भाई आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मतलब देखो, सेल्फ खुद के ऊपर, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कंपैटिबल ही नहीं है पॉलन, कि अपने ही फ्लावर के फीमेल पार्ट के साथ वो फ्यूज कर सके। तो ये है हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि कैसे चीज़ों को बेटर बना सकते हैं। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन के थ्रू या मतलब किसी टेक्निक से हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। देखो, इसमें दो टेक्निक है जो पढ़नी होती है बैगिंग और एक होती है इमैस्कुलेशन। बैगिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम स्टिग्मा को, जो स्टिग्मा होता है ना फीमेल पार्ट का सबसे अपर पार्ट जो होता है, स्टिग्मा को कवर कर दें, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा बिफोर, पहले और बाद में पॉलिनेशन के, तो उसे कहते हैं बैगिंग। अगर हम बैगिंग कर देंगे मतलब हमने स्टिग्मा को कवर कर दिया, तो कवर करने के बाद होगा क्या, कोई दूसरा पॉलन नहीं आ पाएगा। मतलब पहले पॉलन आ चुका है, फर्टिलाइजेशन कर चुका है, अब कोई दूसरा ना आ जाए, इसलिए बैगिंग करते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर काफ़ी देखने को मिलती है बैगिंग, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है भाई अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पे है, तो मैं इस मेल पार्ट को ही हटा देता हूँ, मतलब जड़ से ही प्रॉब्लम खत्म। अब ना तो ये पॉलन आ सकता है ना कुछ हो सकता है। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, देखने को मिला ना बाइसेक्सुअल है क्योंकि दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पे हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में ज़्यादा देखने को मिलता है कि हम इमैस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर को ही रिमूव कर देना। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनके अंदर बैगिंग ही की जाती है, लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनके अंदर बैगिंग और इमैस्कुलेशन दोनों ही की जाती है। तो ये वो थे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, और अब हम बात करेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और मैं इसको पूरा एक पेज पे आपको समझाता हूँ कि कैसे ये परफॉर्म होता है, बड़े अच्छे से आपको जल्दी से समझ में आएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, थ्योरेटिकल पार्ट तो मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, ठीक है, और वो आपको भी बहुत जल्दी समझ में आएगा। सो अब हम समझते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखो, मुझे लगता था ये टॉपिक है ना, मुझे ऐसे बताना ज़्यादा ठीक रहेगा, इरिस्पेक्ट ऑफ कि मैं आपको लाइन टू लाइन चीज़ें बताऊं, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल है ना, कि भाई जो समझ में आने वाली चीज़ें, क्योंकि मेरा मोटिव रहता है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझाना। देखो, हमें बड़े अच्छे से पता है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, फिर अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के पास दो तरह की सेल होती हैं, एक बड़ी सी सेल होती है, एक छोटी सेल होती है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अभी कुछ लिखना मत, आप सिर्फ समझना, ठीक है। एक होती है जनरेटिव सेल, ये दो तरह की सेल बेसिकली होती है, ठीक बात है, इतना सबको पता है, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या बनाती है, क्या बनाने में हेल्प करती है, पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। अगर मैं बोलता हूँ मेल गैमेटोफाइट, अगर आपने इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस देखी होंगी ना, उसमें ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, उसे मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। पर मेल गैमेट किसको बोलेंगे, जनरेटिव सेल को। इससे बनेंगे मेल गैमेट,
इससे मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। देखो ध्यान से, हमें बड़े अच्छे से पता है कि ये हमारा फीमेल पार्ट है। मैं बहुत अच्छे से चीज़ें समझाऊंगा। ये हमारा फीमेल पार्ट है, ठीक है। अगर फीमेल पार्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा बोलेंगे। सॉरी अगर अब बार बार अगर ये आपको स्क्रीन हिलती हुई दिख रही है, बट इतना तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये स्टाइल है और ये हमारी ओवरी है, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? बेसिकली ये मैंने बना दिया। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? ये है हमारा एम्ब्रियो सेक, मतलब ओव्यूल, ठीक बात है। ये चलेज़ल एंड होता है, सॉरी ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये चलेज़ल एंड होता है, ठीक बात है। अब ध्यान से देखना, अब हम समझते हैं कि जो पॉलन ग्रेन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या चीज़ होती है। देखो, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी न किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, मान लो हवा के थ्रू, मतलब विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन्स उड़कर आते हैं। कहाँ पर? इस स्टिग्मा पर। यहाँ पर पॉलन ग्रेन उड़ के आते हैं। जैसे ही पॉलन ग्रेन उड़कर आता है ना, तो इसमें से क्या होता है कि हमें पता है सबसे बाहर की तरफ ना एक्साइन प्रेजेंट होती है। इस एक्साइन पर प्रेजेंट होता है क्या? जर्म पोर। इस पर प्रेजेंट होता है क्या? इस पर प्रेजेंट होता है जर्म पोर। अब अंदर की तरफ क्या था? जनरेटिव सेल, और बाहर क्या थी? वेजिटेटिव सेल। अब ये जो जर्म पोर होता है ना, इस जर्म पोर से, ये जो जर्म पोर है, इस जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। कहाँ से बाहर निकलती है? जर्म पोर से। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर मेरे पास बन के आता है, इस तरीके से। अगर पेपर में आता है, आपको बोला जाए कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बताओ, मतलब किस तरह से वो होती है, तो इस तरह से पहला स्ट्रक्चर है, आपको इस तरह से बनाना है, ये चीज़ें ऐसे बनानी है, और ये इस तरह से। ये मैंने बना क्या रहा हूँ, हमें पता है कि पॉलन ट्यूब तो बनेगी, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर जो पास में आता है, इस तरह से पॉलन ट्यूब बनेगी। मैं सच चीज़ें बता रहा हूँ। अगर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आता है तो आपको इस तरह से चीज़ें बतानी है, ये नहीं, इस तरह से। अब ये आ चुका है यहाँ पर, देखो। अब बेसिकली पता क्या होता है, हमें पता है कि ये है, इसमें एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। तो कुल मिला के ये 2 सेल स्टेज हो गई, 2 सेल स्टेज है। कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो 2 सेल स्टेज में होते हैं, पर कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो 3 सेल स्टेज में होते हैं। अब ये 3 सेल क्या भला है भाई? कुछ होते हैं 2 सेल में। देखो, ये जो जनरेटिव सेल होती है ना, ये जनरेटिव सेल ही डिवाइड करके 2 सेल्स में 2 सेल्स बना देती है माइटोसिस करके। अब 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, समझते हैं, ठीक है। देखो, अब आ चुका है हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ पर। अब पता क्या होता है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ना, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड, मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको जल्दी समझ में, ठीक है। ये है, ये इस तरह से, और ये हमारी है पॉलन ट्यूब। समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, समझो। अब यहाँ पर आनी है, ये आ चुका है हमारा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ट्यूब तो बना ली है। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आएगा, स्टिग्मा के ऊपर आते ही अब होगा क्या, ये जो स्टिग्मा है और पॉलन ग्रेन है, इन दोनों के बीच में एक जेनेटिक मैकेनिज्म होगा, जिसे बोलते हैं, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होगा, जिसको बेसिकली बोला जाता है क्या? कंपैटिबिलिटी। हमने पढ़ा था ना, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर रिजेक्ट कर दे तो इनकम्पैटिबल, अगर एक्सेप्ट कर ले तो कंपैटिबल। मतलब ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर ग्रो कर सकता है, एक्सेप्ट करते ही। अब यहाँ आ गया। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ना, यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? केमिकल। इस केमिकल की तरफ ये पॉलन ट्यूब जाती है, ये ना, ये पॉलन ट्यूब बनी है बिल्कुल ऐसे। ये पॉलन ट्यूब अब इस केमिकल की तरफ ग्रो करेगी, ठीक है। अब पूछोगे सर जा तो ये यहाँ भी सकती थी, नहीं, अब बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ क्यों नहीं गई? क्योंकि केमिकल यहाँ रिलीज नहीं हुआ। ये जो केमिकल की तरफ जो मूवमेंट हुई है, इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इसे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ चुका है, पॉलन ट्यूब यहाँ चुकी है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर जब पॉलन, अब ध्यान से देखो, समझते हैं। अगर हमारे पास पॉलन ग्रेन था 2 सेल स्टेज का, कैसा था? 2 सेल स्टेज का, जो यहाँ पर आया,
तो होता ये है कि एक सेल जो वेजिटेटिव सेल है, अब ध्यान से देखना, हमेशा आगे आगे रहती है, जनरेटिव सेल पीछे पीछे रहती है। अब ध्यान से देखना, वेजिटेटिव सेल आगे चली, जनरेटिव सेल पीछे। अब ये जो पोलन ट्यूब है, जब ये स्टाइल के अंदर है, स्टाइल, ये स्टाइल है इलोंगेटेड पार्ट, जब ये पोलन ट्यूब यहाँ ग्रो कर रही है, इस पोलन ट्यूब के अंदर आगे आगे कौन सा होगा, वेजिटेटिव सेल, पीछे जनरेटिव सेल। अब इस स्टाइल के अंदर ही ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इनको बोलते हैं मेल गैमेट। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 2 सेल स्टेज वाला पोलन जब यहाँ पर आता है और जब ग्रो करता है और आगे की तरफ बढ़ता है, तब जाकर वो 3 सेल में कन्वर्ट होता है ना, 3 सेल में। अगर ये तो भाई 2 सेल स्टेज वाले की, लेकिन अगर 3 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन आता है तो आगे वेजिटेटिव और पीछे पीछे 2, क्योंकि 3 सेल थी, ये आगे आगे चलेंगी, लेकिन अब कोई डिवीजन नहीं होगी क्योंकि पहले से ही 2 सेल थी। तो ये मतलब है 2 सेल और 3 सेल का। अब देखो ये आ चुके हैं और किस तरफ आएंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। क्यों आएंगे, क्योंकि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिलीज हुआ है। ठीक बात है। अब हमें पता है ये इस तरह से फिलीफोम एपरेटस होती हैं। अब ध्यान देना, ये वेजिटेटिव सेल है और पीछे पीछे हमारे पास क्या आ चुके हैं, 2 मेल गैमेट जो जनरेटिव सेल से बने हैं। इन्हीं को अगर कोई आपसे पूछे कि मेल गैमेट क्या होता है प्लांट के केस में, तो बोलोगे ये है मेल गैमेट, मतलब जनरेटिव सेल। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पोलन ग्रेन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेट बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आती है, इसी को ही मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाता है, मतलब यहाँ से खत्म हो जाता है। अब ये जो फिलीफोम एपरेटस होती है ना, इस पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि भाई पोलन ट्यूब तू यहाँ से एंटर कर, यहाँ से एंटर कर। सिनर्जिड यहाँ पर खत्म हो गया, खत्म होते ही यहाँ पर एक रास्ता बन गया अंदर की तरफ। अब पोलन ट्यूब आ गई, ठीक है, फिलीफोम एपरेटस ने पोलन ट्यूब को गाइड कर दिया कि यहाँ पर आ जा। अब जैसे ही पोलन ट्यूब आई, इस पोलन ट्यूब ने क्या किया, इस वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस ये अपने आप खत्म हो गया, इसको डीजनरेट हो गया, इसका कोई काम नहीं था। पोलन ट्यूब बना ली, बहुत था। ये 2 मेल गैमेट अब अंदर जाएंगे, अंदर आ गए 2 मेल गैमेट आ गए। हमें पता था कि ये इसको एग बोलते हैं, बीच में सेंट्रल सेल होती हैं और यहाँ पर एंटीपोडल होती हैं। अब होगा क्या, अब होगा सिंपल सा ये कि अब ये जो एंटीपोडल होती है ना, ये अब डीजनरेट हो जाएंगी। डीजनरेट का मतलब खत्म हो जाएंगी, समझना बिल्कुल। अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, पर समझना ज़रूरी है, ठीक है। मैं बताने को बता सकता था कि ऐसे पेन देख के, लेकिन मैंने ऐसे क्यों बताया, क्योंकि टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। एंटीपोडल सेल्स खत्म हो जाएंगी। ये एक सिनर्जिड पहले ही खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि पोलन ट्यूब को अंदर जाना था। फिलीफोम एपरेटस ने इसको गाइड कर दिया पोलन ट्यूब को कि अंदर जा। अब ये दूसरा सिनर्जिड, हमें पता था ना कि 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एक्स सेल होती है, दूसरा सिनर्जिड भी खत्म हो जाएगा। बीच में बचेंगी क्या, ये हमारे पास बचेगी क्या, पोलर न्यूक्लियाई, तो सेंट्रल सेल का पार्ट है, और ये एग है। 2 मेल गैमेट अंदर आए। अब एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा एग के साथ। एक मेल गैमेट, एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज कर जाएगा एग के साथ, और एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। देखो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बनेंगे, जाइगोट, और इसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी। मैं आपको सब लिखा हुआ भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक मेल गैमेट किसके साथ, एग के साथ फ्यूज करेगा, और एक मेल गैमेट बीच में जाके इनके साथ। देखो, एक सेल तो ये होगी, 2 ये होगी, तो टोटल कितनी सेल फ्यूज हो रही हैं, 3 सेल। तो इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। मेल गैमेट और एग के फ्यूज होने से क्या बनता है, जाइगोट, जो क्या होता है 2n होता है, ठीक है। और मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से क्या बनता है, इसे बोलेंगे, इन दोनों के फ्यूज होने से क्या बनता है, इसे कहेंगे PEN, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, मतलब एंडोस्पर्म बनेगा जो 3n होता है। तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है, मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। मतलब इन मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन की प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, और इन दोनों से जो बना है उसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म का ही नाम है PEN, ठीक है। अब देखो, एक इसके साथ हो गया, दूसरा इसके साथ हो गया, एक एग के साथ हो गया, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो गया। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, इन दोनों प्रोसेस को कि सिनगैमी
प्लस में ट्रिपल फ्यूज़न, जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तब इन दोनों को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि दो दो फर्टिलाइजेशन हो रही हैं, इस प्रोसेस को ही डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो बेसिकली ये था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर समझ नहीं आया हो तो इसको दोबारा देखना है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ होती है। अगर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बनाओगे तो आपको ये छोटा छोटा बना के दिखाना है, ठीक है, ताकि एक ये बना दिया, एक ये, फिर ऐसे पोलन ऐसे आया, फिर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना है, ठीक है। तो ये था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लिखा हुआ पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, अब उसको वही है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इन्वॉल्व। इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं जो पोलिनेशन के बाद ही होते हैं। पहला स्टेप, पोलन स्टिग्मा पर आता है। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो पोलन रिजेक्ट हो जाए या पोलन एक्सेप्ट हो जाए। पोलन रिजेक्ट क्यों होगा? क्योंकि वो इनकम्पैटिबल है, उसके काम का नहीं है, या किसी दूसरी स्पीशीज़ का। अब ये तो ज़रूरी है ना कि भाई अगर रोज़ प्लांट के बीच में फर्टिलाइजेशन हो रही है तो रोज़ जो मेल प्लांट है उसका पोलन फीमेल पार्ट के पास जाए। ऐसा तो नहीं है कि भाई गेंदे का फूल है या चाइना रोज़ है उसका पॉलन है और जो रोज़ है उसका फीमेल पार्ट है वो फ्यूज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। रिजेक्ट होगा तो दो तरीके हैं कि भाई क्यों रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट होगा तो कंपेटेबल है, सेम स्पीशीज़ का है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मिनरल होता है जो पोलन को जर्मिनेट कराता है। बोरोन, ये पूछा जाता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो होती है पोलन की, वो डिपेंड करती है केमिकल डायलॉग। मैंने बताया था ना कि भाई जो जेनेटिक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, एक सिंपल सी बात थी, ये बताया था कि जब पोलन यहाँ पर आता है तो स्टिग्मा इन दोनों के बीच में एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसको सेल्फ कंपैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, जिसके कारण ही ये पता होता है, ये प्रोसेस फिर आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है कि पोलन एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा। अगर एक्सेप्ट हुआ तो पोलन ट्यूब फिर अंदर जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद फिर फर्दर ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, केमिकल की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक बात है। तो ये डायलॉग हो गया। देन उसके बाद अगली बात है पोलन ट्यूब ग्रो की बात करते हैं कि अब पोलन ट्यूब ग्रो होगी। हमें पता है पोलन ट्यूब ग्रो होती है और कहाँ से निकलती है? जर्म पोर से, बताया था। और पोलन ट्यूब कहाँ से डेवलप होती है? इंटाइन से। दो लेयर होती है, एक्साइन, इंटाइन। निकलती कहाँ से है? जर्म पोर से। और बनती कहाँ से है? इंटाइन से। अब पॉलिनेशन के टाइम पर दो तरह के ये दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक 3 सेल स्टेज हो सकती है पोलन की, ठीक है। पोलन जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की 2 स्टेज हो सकती हैं, 3 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। अब 2 सेल स्टेज का मतलब क्या होगा? जिसमें सिर्फ वेजिटेटिव जनरेटिव सेल। 3 सेल का मतलब क्या होगा? जिसमें 2 मेल गैमेट हो और एक वेजिटेटिव सेल हो। अब बात तो सेम ही है, क्योंकि जनरेटिव सेल को आगे जाके ही 2 मेल गैमेट बनाने हैं, तो एक तो पहले से बने होते हैं, एक बाद में बनते हैं। तो उसी चीज़ को बता रखा है कि न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है स्टिग्मा के अंदर और बना देता है 2 गैमेट्स को। देन उसके बाद ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब की ग्रोथ है, हमें पता है स्टाइल के अंदर से ग्रो करता है। स्टाइल 2 तरह का होता है, होलो मतलब अंदर से खोखला, जो ये इलोंगेटेड पार्ट होता है ना, इसी को स्टाइल बोलते हैं। या एक सॉलिड जो बिल्कुल सॉलिड होता है। नीट का 2016 का क्वेश्चन है ये, कि जो सॉलिड स्टाइल होता है उसमें कौन से टिश्यू होते हैं? ट्रांसमिशन टिश्यू। तो ये सीरीज़ नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं करा रहा हूँ तो सिर्फ बोर्ड्स को नज़र देखते हुए करा रहा हूँ। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि नीट के लिए है तो वो नीट के लिए होगी। पोलन ट्यूब की एंट्री, हमें पता है पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से होती है? माइक्रोपाइलर एंड से। और क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है। और पोलन ट्यूब वहीं पर क्यों जाती है? क्योंकि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब की एंट्री होती है इज़ वन ऑफ द जब पोलन ट्यूब एंटर करती है तो एक सिनर्जिड होता है, वो डिजनरेट हो जाता है इनटू ये लिखा है पोलन ट्यूब एंटर इनटू वन ऑफ सिनर्जिड में से एंटर होती है, ठीक है। रिलीज बोथ मेल गैमेट एंड वेजिटेटिव सेल होती है, वो डिजनरेट हो जाती है। चौथा स्टेप है एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता है जो 2n होता है, जिसको सिनगैमी कहते हैं। इसे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था। अब अदर मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ होता है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं? क्योंकि 2 तो इसके पहले ही थे पोलर न्यूक्लियाई के, और एक मेल गैमेट आ गया, 3 हो गए ना। ट्रिपल, उससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। अगर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों प्रोसेस, वैसे ही ये दोनों एक साथ हो रही हैं, अगर ये जब दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि सिनगैमी और साथ साथ में क्या, सिनगैमी के साथ साथ क्या, ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन। अकेला फीचर है एंजियोस्पर्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म के अंदर
डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, पर सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर होती है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? हाईली डेवलप्ड प्लांट्स, ठीक है। जब प्रोसेस होती है, जो सिनर्जिड्स होते हैं, एंटीबॉडल होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था। एंडोस्पर्म को ही पीईएन बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो जिसका क्रोमोसोम नंबर जिसकी प्लॉइडी क्या है? 3n। सेंट्रल सेल है, वो सेंट्रल सेल होती है, बिल्कुल वो चेंज हो जाती है, हमें पता था सेंट्रल सेल है। उसी के साथ तो मेल गैमेट फ्यूज होता है, तो क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो वही है जाइगोट और एंडोस्पर्म का बनना साथ में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, वो इसलिए क्योंकि मुझे चीज़ें अच्छे से समझानी है। वीडियो आपको और भी मिल जाएंगी अलग अलग जगह पर, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ करा रहा हूँ ना, तो ढंग से कराऊँ, ठीक है। टाइम पास क्यों ही करूँ। और जिसको सच में लग रहा है ना कि भाई हाँ, यहाँ से कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है, वो इसको फॉलो करते रहना। और हाँ, फरवरी के लास्ट तक हम इस चीज़ को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छी चीज़ें प्रिपेयर करने में, क्योंकि मुझे 2-4 जगह से पहले चीज़ों को इकट्ठा करना, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता कि एनसीईआरटी से चीज़ें उठाई और सीधा सीधा चेप दी, वो मेरे से नहीं होगा ना। क्योंकि मुझे एनसीईआरटी से उठाना है, फिर कहीं और से उठाना है, ठीक है। आप इसको पढ़ के देखो, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ आप नीट के क्वेश्चन लगा लो, आपसे ना बने तो, ठीक है। कोई सीबीएसई बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन उठा लो जो आपसे ना लगे तो, ठीक है। पर इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।